आज का हमारा टॉपिक आधुनिक भारत तृतीय वर्ष का आंग्ल मैसूर संबंध है। मैसूर राज्य ने अपनी शक्ति का विस्तार भारत के दक्षिणी क्षेत्र में किया था और बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद अंग्रेज मैसूर की बढ़ती हुई शक्ति से परेशान थे, अतः उन्होंने अपना ध्यान मैसूर की शक्ति को समाप्त करने की ओर केंद्रित किया। मैसूर के राज्य की शक्ति का विस्तार करने का श्रेय हैदर अली को जाता है और हैदर अली, जिसका जन्म 1721 ईस्वी में मैसूर प्रांत के कोलार जिले में हुआ था। इसके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था, जो कि एक उच्च कोटि के सेना नायक थे। प्रारंभ में मैसूर राज्य एक स्वतंत्र राज्य न होकर विजयनगर साम्राज्य का एक अंग था। 1708 में मुगल सम्राट के आदेश पर मराठे मैसूर राज्य से चौथ वसूल करने लगे और 18वीं शताब्दी में मैसूर पर चिक कृष्णराज का शासन था। वो एक अयोग्य शासक था। इस कारण नंदराज, जो कि वहाँ का उसका प्रधानमंत्री था, वो शासक बन बैठा। हैदर अली इसकी सेना में, नंदराज की सेना में नायक के पद पर कार्यरत था और अपने गुणों से उसने मैसूर के प्रधानमंत्री नेजराज को प्रभावित किया। 1755 में नेजराज ने डिंडीगाल का फौजदार हैदर अली को नियुक्त किया। मैसूर का शासक, चूँकि दक्षिण में इस समय अशांति और अस्थिरता का वातावरण था, कर्नाटक में युद्ध चल रहे थे और मैसूर का शासक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से अपनी शक्ति का विस्तार नहीं कर पा रहा था, तो इसका फ़ायदा उठाकर उसके प्रधानमंत्री नजराज ने उसे गिरफ्तार कर लिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। 1760 में हैदर अली ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और वह स्वयं मैसूर के शासक का संरक्षक बन बैठा और धीरे धीरे वास्तविक शासक बन गया। हैदर अली की साम्राज्य विस्तार की यदि हम बात करें तो उसने विस्तारवादी नीति का पालन किया था और वो दक्षिण के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दक्षिण के बहुत से क्षेत्रों को उसने जीत के अपने साम्राज्य का अंग बनाया। इन राज्यों में हम कन्नड़, कालीकट, कोचीन, पालघाट आदि क्षेत्रों को देखते हैं। मराठे, जो कि दक्षिण में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे, वो इसकी बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में, चूँकि अंग्रेज़ इस समय पैरेलली मराठों के साथ भी अंग्रेज़ों का संघर्ष चल रहा था और नाना फडणवीस, जो कि एक बहुत ही कुशल मराठे राजनीतिज्ञ थे, वो अंग्रेज़ों, हालांकि वो मैसूर की बढ़ती हुई शक्ति से परेशान हुए, किंतु उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में हैदर अली के साथ संधि स्थापित कर ली, एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। हैदर अली के अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हैदर अली के बढ़ते हुए प्रभाव से अंग्रेज चिंतित थे और इसीलिए वो हैदर अली के विरोध में कुछ षड्यंत्र रच रहे थे। 1766 में मराठों और निज़ाम ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर एक शक्तिशाली संगठन की स्थापना कर ली थी, मोर्चा स्थापित बना लिया था और ये मोर्चा जो था वो हैदर अली की शक्ति को कमज़ोर करने की तैयारी करने लगा। हैदर अली ने अपने चातुर्य बल से निज़ाम और मराठों को अपनी ओर मिला लिया और इस संघ को छिन्न भिन्न कर दिया। हम देखते हैं कि प्रथम मैसूर युद्ध, अब मैदान में केवल अंग्रेज़ बचे थे और मैसूर और अंग्रेज़ों को एक दूसरे का आमना सामना करना था। तो प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के मध्य लड़ा गया। इसके कारणों की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ और हैदर अली दोनों ही अपने प्रभाव के क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। दूसरी तरफ अंग्रेज़ निरंतर षड्यंत्र रच रहे थे हैदर अली के विरुद्ध में और इसलिए वो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था।
हैदर अली अंग्रेज़ों के कट्टर शत्रु फ्रांसीसियों के साथ भी संपर्क में था और ये अंग्रेज़ों को नागवार था। इन कारणों से हम देखते हैं कि युद्ध की शुरुआत हुई और 1767 में अंग्रेज़ और हैदर अली के मध्य जो युद्ध आरंभ हुआ उसमें शुरुआत में अंग्रेज़ों को कुछ सफलता प्राप्त हुई, लेकिन शीघ्र ही हैदर अली ने अंग्रेज़ों को चारों तरफ से घेर के उन्हें पराजित करना शुरू किया। अंग्रेज़ भयभीत हुए और अंततः उन्हें संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हैदर अली ने मैंगलोर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसके बाद हैदर अली ने मद्रास, जो कि अंग्रेज़ों का केंद्र था दक्षिण भारत में, उसे तीनों तरफ से घेर लिया। अंततः अंग्रेज़ों ने 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली के साथ मद्रास की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रदेश लौटा दिए। अंग्रेज़ों ने युद्ध हर जाने के रूप में हैदर अली को बहुत सा धन दिया और दोनों ही पक्षों ने एक भविष्य में एक दूसरे को सहायता देने की बात करी। फिर हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 के मध्य। इस युद्ध के कारणों की हम बात करें तो अंग्रेज़ों द्वारा हैदर अली का विश्वासघात किया गया। 1769 में जो संधि की गई थी उसका उल्लंघन हुआ, जब 1770 में मराठों ने हैदर अली के ऊपर आक्रमण किया और अंग्रेज़ों ने हैदर अली की कोई सहायता नहीं करी। अंग्रेज़ों ने माही के प्रांत के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और ये माही, जो कि फ्रांसीसियों का क्षेत्र था, वो हैदर अली के मित्र थे फ्रांसीसी, और इस कारण अंग्रेज़ों और हैदर अली फ्रांसीसियों की मदद के लिए आगे आया, तो दोनों के बीच युद्ध की संभावना बनी। गुंटूर, जो कि एक अन्य प्रांत था दक्षिण के अंदर, वे फ्रांसीसियों का समर्थक था और अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र के ऊपर भी अपना अधिकार 1778 में कर लिया। हैदर अली और फ्रांसीसियों की जो मित्रता थी वो एक अन्य कारण बनी। हैदर अली ने हैदराबाद के निज़ाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक त्रिगुट का निर्माण किया और ये त्रिगुट का आपस में इन्होंने मिलकर त्रिगुट का निर्माण किया और इस त्रिगुट ने मिलकर संघर्ष अंग्रेज़ों के विरोध में किया। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और वहाँ उसकी राजधानी पर अपना अधिकार कर लिया। 1781 में सर आयरकूट ने पोर्टिनोवा में हैदर अली को पराजित किया और हेस्टिंग्स ने कूटनीतिज्ञ तरीके से मराठों के साथ सालबाई की संधि कर ली और निज़ाम को भी अपने पक्ष में मिला लिया। तो हम देखते हैं कि इसी दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, किंतु उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने संघर्ष जारी रखा। 1783 में टीपू ने बदनौर पर अधिकार स्थापित किया। अंग्रेज़ों ने दक्षिण पश्चिम में मैसूर पर आक्रमण किया और 1783 में अंग्रेज़ों ने पालघाट और कोयम्बटूर पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1784 में टीपू मजबूर हुआ अंग्रेज़ों के साथ संधि करने के लिए और मैंगलोर की संधि की गई। इस संधि की शर्तों को हम देखें तो दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए। दोनों पक्ष युद्ध बंदियों को रिहा करने के लिए राजी हुए। टीपू ने मैसूर के राज्य में अंग्रेज़ों को व्यापारिक अधिकार दिए और अंग्रेज़ों ने यह आश्वासन दिया कि वे मैसूर के साथ मित्रता बनाए रखेंगे और भविष्य में संकट काल में उनकी मदद करेंगे। किंतु ये संधि जो थी ये शांति स्थापित नहीं कर पाई और पुनः युद्ध की तैयारियां हुई और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया। कारणों की यदि हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि टीपू ने विभिन्न आंतरिक सुधारों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया, जिससे कि निज़ाम और मराठे तथा साथ ही साथ अंग्रेज़ भी भयभीत हो गए। मैंगलोर की संधि जो थी वो टीपू के द्वारा की गई एक अस्थायी संधि थी। वो अंग्रेज़ों के प्रभाव को दक्षिण से या अपने राज्य से प्रभाव को समाप्त करना चाहता था। अंग्रेज़ों द्वारा जब ये आरोप लगाया गया कि टीपू ने फ्रांसीसियों के साथ एक गुप्त समझौता किया गया है, ये भी एक कारण बना इनके संघर्ष का। टीपू ने ट्रैवनकोर के हिंदू शासक पर आक्रमण कर दिया, जो कि अंग्रेज़ों से संरक्षण प्राप्त कर रहा था।
29 दिसंबर 1789 को पुणे पर ट्रैवनकोर के राजा पर पुणे ने आक्रमण कर दिया। पुणे यानी मराठों ने आक्रमण कर दिया। और कॉर्नवालिस इस समय भारत में गवर्नर बने, दक्षिण का कार्य देख रहे थे, भारत के अंदर थे। और उन्होंने कुछ प्रदेशों का लालच देके 1 जून को मराठों से संधि कर ली 1790 में, और दूसरी संधि उन्होंने निज़ाम से कर ली। इस संधि के बाद इन्होंने टीपू को यानी मैसूर को अकेला छोड़ दिया, यानी अकेला रह गया मैसूर। कॉर्नवालिस ने 1791 में बेंगलुरु पर अधिकार करने के बाद टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टम के निकट पहुंच गया। दूसरी ओर टीपू ने कोयम्बटूर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन चूंकि अंग्रेज़ों ने उसकी राजधानी को घेर लिया था तो वो संधि करने के लिए विवश हुआ और 23 मार्च 1792 को दोनों के बीच में श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। इस संधि से टीपू को अपने आधे से ज़्यादा राज्य को खोना पड़ा, साथ ही साथ उसे 30 लाख पाउंड अंग्रेज़ों को क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। और जब तक वो रुपये नहीं दे रहा था तब तक उसके 2 पुत्रों को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में रख लिया। टीपू ने सभी बंदियों को छोड़ दिया। हम देखते हैं कि ये जो संधि थी श्रीरंगपट्टम की, अपने आप में ही चौथे युद्ध की तैयारी थी, क्योंकि टीपू के 2 पुत्रों को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिया था। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू के लिए अपमानजनक थी और इसी वजह से वे इसका बदला अंग्रेज़ों से लेना चाहता था। 1793 में टीपू ने अंग्रेज़ों के शत्रु फ्रांसीसियों से गठबंधन किया और वेलेज़ली ने जब सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा तो उसे भी टीपू द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। युद्ध की घटनाओं को हम देखें तो 1799 में वेलेज़ली ने मैसूर पर आक्रमण किया। टीपू ने श्रीरंगपट्टम के किले में शरण ली। अंग्रेज़ों ने फिर उस दुर्ग को घेर के टीपू की सेना को पराजित किया और 4 मई 1799 को टीपू लड़ाई करते हुए मारा गया। इस पराजय के बाद मैसूर राज्य को अंग्रेज़ों द्वारा विभाजित कर दिया गया। कोयम्बटूर, कुकनाड और श्रीरंगपट्टम के आसपास का क्षेत्र अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिया तथा मैसूर का कुछ भाग निज़ाम को दे दिया। दक्षिण भारत इस स्थिति को बनाने के बाद हम देखते हैं दक्षिण भारत में अंग्रेज़ी प्रभुत्व कायम हो गया और मैसूर का राज्य, जो कि हैदर अली द्वारा स्थापित किया गया था, वो समाप्त हो गया।